हेलो फ्रेंड, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इसका कालखंड है या जो इसका पीरियड है वो है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी। तो जो प्री हड़प्पा पीरियड था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। जो उसके चार काल थे या जो चार पीरियड थे उसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की है इससे प्रीवियस वीडियो में। चाहे तो आप वहाँ से डायरेक्टली वीडियो को देख भी सकते हैं, रेफ़र भी कर सकते हैं। उसमें सारे एजेस के बारे में हमने बात की है, किस पीरियड में क्या विशेषताएं थी, ये सारी बात की थी। तो प्री हड़प्पा पीरियड आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बात हुई है, तो कृपया हमारे प्रीवियस वीडियो को भी साथ में रेफ़र करें। अब मैं बात करूंगा अर्ली हड़प्पा पीरियड में। देखिए, अर्ली हड़प्पा पीरियड में क्या होता है कि एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका होता है और फोर्टिफाइड सेटलमेंट की बात हो रही होती है। मतलब लोग अब फोर्टिफाइड सेटलमेंट में, विलेज में अब घर बनाते हैं, घर में दरवाजे लगाते हैं, उसे ही हमने कहा था फोर्टिफाइड सेटलमेंट। तो फोर्टिफाइड सेटलमेंट से आ रहे होते हैं और धीरे धीरे जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट की संख्या अगर बढ़ जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एमरजेंस ऑफ सिटी। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है कि एमरजेंस ऑफ सिटी भी हो रही है साथ के साथ, ठीक है, अर्ली हड़प्पा में। लेकिन जब मैच्योर हड़प्पा होता है तो सिटी डेवलप हो जाती है, सीवेज सिस्टम डेवलप हो जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाती है भारत में। तो देखिए, जो मैच्योर हड़प्पा पीरियड था उसमें क्या होता है कि पीक टाइम ऑफ आईवीसी इंडियन वैली सिविलाइजेशन का पीक टाइम होता है। जितने भी मोस्ट सिटी वॉज डेवलप, मोस्ट सिटी में मैं बात करूँगा हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथाल, ये जितने भी सिटीज़ हैं लगभग वो बहुत अच्छे स्टेज पे होते हैं, डेवलप होते हैं। और लेट हड़प्पन की बात करेंगे तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा काल जो होता है या वो दफन हो जाता है। अब उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसके बारे में भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अगर मैं एरिया की बात करूं कि भाई एरिया कैसा है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा भारत देश है, ये गुजरात है और ये पहले पाकिस्तान वाला हिस्सा भी अपने ही पार्ट में आता था, भारत ही था। तो ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा था, कश्मीर से कुछ पार्ट था, कुछ उत्तर प्रदेश का था, कुछ गुजरात का था और ये महाराष्ट्र में दायमाबाद। ये अगर मैं कहूँ कि ये सारा पार्ट जो है हड़प्पा वैली का है, तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही वास्ट एरिया है। तो आइए बात कर लेते हैं कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट हैं जो जहाँ पे ये सिविलाइजेशन पाए गए हैं या खुदाई के दौरान पाया गया है जहाँ पे भी। देखिए, जो सबसे पहला राज्य है वो है गुजरात, दूसरा राज्य है राजस्थान, तीसरा हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर और पंजाब। ये राज्य हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इनके खुदाई करने से प्राप्त हुए हैं अवशेष वगैरह। और पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत और बलूचिस्तान प्रांत में आईवीसी के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। आइए आगे करते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि इसका नॉर्दर्न कौन सा है, सदर्न कौन सा है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिए। देखिए, इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे स्थित है? ये है जम्मू कश्मीर में। अगर मैं सदर्न की बात करूँ तो ये है दायमाबाद, महाराष्ट्र। अगर ईस्टर्न पार्ट की मैं बात करूँ तो ये है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। और अगर वेस्टर्न की पार्ट की बात करूँ तो सुक्त गेंदर, ये कहाँ पे? ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट है, मीन्स की जो ईरान से बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे ही है। तो आप ये सोचिए कि ईरान से स्टार्ट होके और उत्तर प्रदेश तक मांडा, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक कितना बड़ा एक एरिया ये कवर कर रहा है। और जो भी एक्सकेवेशन या खुदाई से जो प्राप्त हुआ है उन साइट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनके बारे में आपसे अब डिस्कस करूँगा। देखिए, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको अननेसेसरी दूँ। जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं बस मैं वही फैक्ट आपसे शेयर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहला जो साइट है हड़प्पा है। हड़प्पा पहले डिस्कवर हुआ था या सबसे पहले इसे खोजा गया था, तो इसलिए कभी कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन को या सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी डोनेट कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आर.डी. बनर्जी इसके थे दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो खोज की थी उन्होंने की थी दयाराम साहनी ने। कब किया था इन्होंने खोज किया था इसका? 1920 में। और यहाँ पे क्या क्या आइटम या क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, देखिए यहाँ 6 ग्रेनरी पाई गई थी। ग्रेनरी पता है आपको? अन्न गृह, जहाँ पे अन्न को, अनाज को रखा जाता है। उसके बाद वर्कमैन क्वार्टर, लेबर्स के लिए जो क्वार्टर होते हैं वो पाए गए थे। HR 37 सीमेंट्री, ये वर्ड यूज़ कर सकता है इसलिए मैं क्लियर कर दूँ आपको। HR 37 सीमेंट्री जो है वो भी यहाँ पे पाई गई थी। सीमेंट्री मीन्स होता है कब्र का, जहाँ पे दफनाया जाता है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्यूरियल वेयर डेड बॉडीज इज़ बरीड। तो HR 37 सीमेंट्री अगर डायरेक्टली पूछेगा तो आपको क्लियरली बताना। ये PCSIS में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSSC या इसके स्तर पे। ये PCS में, RO, ARO और बाकी परीक्षाओं में डायरेक्टली आ चुका है। अगर मैं बात करूँ पेंटेड पोएट्री कहाँ मिली थी, तो आपको याद रखना होगा ये हड़प्पा में मिली थी। डाइस मीन्स जो आप खेलते हैं लूडो में, उसे डाइस भी कहते हैं। तो डाइस कहाँ पे पाया गया था बच्चों? डाइस पाया गया था